हेलो मैम। मैम प्रेगनेंसी से रिगार्डिंग ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो दिमाग में घूमते रहते हैं। कैन आई हैव फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू फ्रॉम यू? बिल्कुल, बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? मैम हाउ मच फूड आई हैव टू ईट? ओह, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लोगों को लगता है कि भैया क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मेरे अंदर एक बच्चा है तो मेरे को 2 लोगों का खाना खाना है, बट ऐसा नहीं है। ये डेफिनेटली हमारी फूड की डिमांड बढ़ जाती है प्रेगनेंसी में, लेकिन यू हैव टू वॉच दैट 450 to 500 कैलोरीज इन अ डे आर इनफ फॉर अ प्रेग्नेंट लेडी। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत ज्यादा खाना है या मैं 2 लोगों के बराबर खाना खाऊं। वी हैव टू वॉच व्हाट वी ईट। प्रोटीन्स का इंटेक ज्यादा रखना है, कार्ब्स का इंटेक कम रखना है और अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। मैम क्या सी फूड खा सकते हो? बिल्कुल, सी फूड खा सकते हैं हम। जैसे फिशेस होती हैं उनको खाया जाता था, स्पेशली फिशेस के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जैसे EPA, DHA, जो बच्चे के न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट में बहुत मदद करता है। बट अपने को ये ध्यान रखना है कि कुछ मर्करी कंटेनिंग फिशेस होती हैं जिनको खाना, जैसे कि ट्यूना फिश होती हैं और भी बहुत सारी कैट फिश हैं और भी बहुत सारी कैटेगरी की फिशेस होती हैं जो मर्करी कंटेनिंग होती हैं, उनको हमको अवॉइड करना होता है। और स्पेशली मैं सी फूड या कोई भी नॉन वेजिटेरियन फूड के लिए ये बहुत जरूरी रेकमेंड करूंगी कि आप घर में बनाएं, साफ बनाएं, धो के बनाएं और कम तेल मिर्च मसाले में बनाएं। मैम विल टेक घी रियली हेल्प्स इन नॉर्मल डिलीवरी? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि यूजुअली जब हम 36-37 वीक्स या 8.5 महीने आपके लैंग्वेज में हम पहुंचते हैं तो सब लोग बोलते हैं कि मैम क्या मैं दूध में घी डाल के ले लूं तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम नॉर्मल डिलीवरी, जो हमने घी खाया तो रास्ता चिकना हो गया और बच्चा का सर नीचे आ गया, ऐसा नहीं होता। और अगर हम ओवर जीलस पूरी प्रेगनेंसी में घी खाते रहते हैं तो आपका बच्चा ओवरवेट हो जाता है, उसका फैटी कंटेंट ज्यादा हो जाता है, आप खुद वेट गेन ज्यादा करते हैं, जिससे एक्चुअली में नॉर्मल डिलीवरी कराने में दिक्कत होती है। मैम क्या प्रेगनेंसी में हील्स पहनना सेफ है? बिल्कुल, प्रेगनेंसी हमारी एक नॉर्मल लाइफ की तरह है, लेकिन हाँ, प्रेगनेंसी में आप पॉइंटेड हील्स नहीं पहनेंगे, आप वो फुटवेयर पहनेंगे जो कि आपको कंफर्टेबल लगता है। तो हील्स में जैसे ब्लॉक हील्स होती हैं या प्लेटफॉर्म हील्स होती हैं, वो आप पहन सकते हैं। मैम क्या कोको बटर और विटामिन ई स्ट्रेच मार्क्स नहीं बनने देते? नहीं, ये भी एक मिथ है बहुत बड़ा। बेसिकली आप कुछ भी करें, आपके बेबी साइज पे, आपके एब्डोमेन का साइज कैसा है, आपका कितना स्ट्रेच हो रहा है पेट, इन सब पे डिपेंड करता है स्ट्रेच मार्क्स। तो कोई भी आप विटामिन ई, बायो ऑयल या कोई भी स्ट्रेच मार्क्स की क्रीम्स जो मार्केट में आती हैं, अगर आप लगाते हैं तो सिर्फ आप ऑयलिंग करते हैं, उससे आपको इचिंग कम होगी, बट एक्चुअली कोई प्रिवेंशन स्ट्रेच मार्क्स का नहीं होता है। मैम ट्रैवलिंग कितना सेफ है प्रेगनेंसी में? ट्रैवलिंग इज एब्सोल्युटली सेफ, बट शुरू के 3 मंथ्स में हम भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन बताते हैं कि ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए, रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। बट अगर 3 मंथ्स पे आपका अल्ट्रासाउंड हो रहा है जिसमें पहली बार हमको प्लेसेंटा की पोजीशन के बारे में पता चलता है और आपके डॉक्टर की तरफ से आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं बताया या आपका प्लेसेंटा ऊपर है, तो आप बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हैं। आप फ्लाई भी कर सकते हैं, आप गाड़ी से भी ट्रैवल कर सकते हैं, आप खुद ड्राइव भी कर सकते हैं। ड्राइव करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप सीट बेल्ट जरूर पहनेंगे और ट्रैफिक रूल्स का ध्यान रखेंगे। इवन इन 9 मंथ ऑल्सो यू कैन ड्राइव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि मैं फ्लाई कर सकती हूँ कि नहीं, तो आप फ्लाई कर सकते हैं, बट आपको अपने डॉक्टर को फ्लाई करने के पहले जरूर पूछना चाहिए, उनको अपने को एग्जामिन कराना चाहिए और एयरलाइंस के रूल्स आप जरूर चेक कर ले, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडियन एयरलाइंस जो हैं वो 32 वीक्स ऑनवर्ड्स आपको फ्लाई करने का परमिशन नहीं देते हैं। दूसरा, जो आपके ये स्कैनर्स होते हैं या जो आपके कन्वेयर बेल्ट्स वगैरह होते हैं वो सेफ होते हैं, प्रेगनेंसी को हार्म नहीं करते हैं। व्हाट इज द बेस्ट स्लीपिंग पोजीशन इन प्रेगनेंसी? सो ऑब्वियसली अगर हम बेस्ट स्लीपिंग पोजीशन की बात करते हैं तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन, मतलब लेफ्ट साइड की करवट लेके जो हम सोते हैं वो बेस्ट पोजीशन होती है, क्योंकि उससे बच्चे का ब्लड फ्लो सबसे बेस्ट रहता है। लेकिन ऑब्वियसली इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट यू कैन प्रैक्टिस इज, इफ यू आर स्लीपिंग फॉर 8 आवर्स तो हम 5 घंटे लेफ्ट करवट से सो सकते हैं, 2 घंटा राइट से, 1 घंटा सीधे। एंड 5 घंटे का मतलब ये नहीं है कि एक गो में सोना है, हम पोस्चर्स चेंज कर सकते हैं। और जब आप स्ट्रेट सोते हैं या सीधे सोते हैं तो एक छोटा सोफे की गद्दी जो होती है वो आप अपने बैक के पीछे जो हॉलो होता है उसमें लगा सकते हैं, ताकि आपका जो राइट बैक है वो थोड़ा सा लिफ्टेड रहे, जिससे कि आपकी मेजर आर्टरीज पे प्रेशर नहीं पड़ेगा और आपके बच्चे का ब्लड फ्लो मेंटेन रहेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक साउंड स्लीप होना, जिस पोस्चर में आप कंफर्टेबल हैं आपको सोना है, आपकी नींद पूरी होना आपके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैन वी हैव अ सेक्स इन प्रेगनेंसी? डेफिनेटली, अगर आपको डॉक्टर ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं बताया है, आपका प्लेसेंटल पोजीशन ठीक है, आपका सर्वाइकल लेंथ ठीक है और बच्चे डॉक्टर की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो सेक्स इज कंसिडर्ड सेफ इन प्रेगनेंसी। बस आपको ये देखना है कि आपका जो पार्टनर है वो कंफर्टेबल रहे और सेक्स बहुत ज्यादा पेनिट्रेटिव या फोर्सफुल नहीं होना चाहिए। एंड दूसरी चीज ये है, सेक्स ड्यूरिंग 9 मंथ्स, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि लेबर इंड्यूस करने में मदद करता है। हाँ, तो हाँ, सेक्स के दौरान जो सीमन अंदर कलेक्ट होता है वेजाइना के पास में, वो प्रोस्टा
प्रोस्टाग्लैंडिन्स को सिक्रीट करता है, जो कि आपके लेबर को भी इंड्यूस करता है। तो अगर आपके डॉक्टर ने मना नहीं किया है तो यस, यू कैन हैव सेफ सेक्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। And smoking is safe during pregnancy? No, smoking is not at all safe, and even जो लोग प्रेगनेंसी की प्लानिंग करते हैं, जो प्री प्रेगनेंसी चेकअप के लिए आते हैं, उनको भी हम यही बताते हैं कि आपको स्मोकिंग क्विट करनी है, इवन फॉर द मेल पार्टनर्स ऑल्सो, क्योंकि मेल और फीमेल जो सीमन और एग्स होते हैं, जो स्मोकिंग होती है वो फ्री रेडिकल्स इंजरी कॉज करते हैं, जिससे कि स्पर्म और ओवम की क्वालिटी खराब होती है और बच्चे के अंदर टेरेटोजेनिक इफेक्ट्स, हार्मफुल इफेक्ट्स आते हैं। And spicy food is safe or not? स्पाइसी फूड इन ऑलरेडी प्रेगनेंसी एक प्रोजेस्ट्रोजेनिक स्टेट होती है, जिसकी वजह से हाइपर एसिडिटी होना, जलन होना, रीगर्जिटेशन होना, मुंह में खाना बार बार आ रहा है, वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, बहुत ज्यादा होता है। तो अगर हम स्पाइसी और ज्यादा ऑयली फूड लेंगे तो वो आपके हार्टबर्न्स और एसिडिटी को ज्यादा ही बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। तो आपको ऐसे कोई भी और भी डाउट्स लगते हैं या आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए, उनसे पूछिए, वो आपको इन सवालों के जरूर जवाब देगा और आपके सारे मिथ्स को दूर करेगा। थैंक यू।